आवाज गूंजती थी जो हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। ये आवाज थी वेल्स की, दुनिया के सबसे बड़े जीव जो 50 से 60 मिलियन साल से इस प्लेनेट पर है। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब इंसान ने अपनी जरूरत और कुछ पैसों के लिए इनका शिकार करना शुरू कर दिया। यानी वेल का शिकार 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पीरियड आया 1700 से 1900 के बीच। तब वेल्स को तीन चीजों के लिए मारा जाता था। नंबर एक, वेल ऑयल, बलीन, वेल की चमड़ी, मीट एंड बोन्स। वेल ऑयल, वेल की चर्बी से निकलता हुआ तेल उस जमाने का पेट्रोल माना जाता था, जिससे घर की रोशनी, लैंप, मशीन लुब्रिकेशन ऑयल और पेंट तक बनाए जाते थे। बलीन यानी वेल की चमड़ी, इससे महंगे कपड़े, छाते और फर्नीचर बनाए जाते थे। मीट एंड बोन्स, कई देशों में इसके गोश्त खाए जाते थे और हड्डियों से फर्टिलाइजर्स बनते थे। 1900 तक इंसान ने इनका इतना शिकार किया कि इनकी कई प्रजाति 80 से 90% तक घट चुकी। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि 1946 में इंटरनेशनल प्रेशर के बाद IWC बनाया गया, यानी इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बनाया गया। 1986 में दुनिया ने कॉमर्शियल व्हेलिंग पर ग्लोबल बैन लगा दिया। ये वो साल था जहां से वेल्स को बचाने का असली सफ़र शुरू हुआ। वेल्स के शिकार से इंसान को लिटरली एक इंडस्ट्री मिल गई, जैसे लाइटिंग ऑयल, परफ्यूम, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेशन, विटामिन, स्पेशली विटामिन ए, वेल के बोन से फैशन इंडस्ट्री। इस बिजनेस ने 1800 सदी में पूरे यूरोप और अमेरिका को करोड़ों करोड़ रुपए का फायदा दिया। लेकिन ये फायदा नेचर के सबसे शांत जीवों की कीमत पर मिला। ये फैक्ट बहुत लोग नहीं जानते कि वेल क्लाइमेट को भी चेंज करती है। वेल अपने पूप से फाइटोप्लैंक्टन को ग्रो करती है, जो एक तरह का पौधा होता है जो वेल के पूप से निकलता है। यानी कि वेल के पूप में एक तरह का न्यूट्रिशन भरा होता है, जो आयरन और नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिशन होते हैं, जो समुद्र के छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन बनाते हैं। ये छोटे पौधे दुनिया का 50 से 70% ऑक्सीजन बनाते हैं। मतलब वेल पूप इनडायरेक्टली हमारी सांस लेने में मदद करती है। जब वेल्स कम हुई, फाइटोप्लैंक्टन भी कम हुआ और इससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज बढ़ने लगी। साइंटिस्ट के हिसाब से अगर वेल पॉपुलेशन वापस पुराने लेवल पर आ जाए तो पूरे हर साल 1 बिलियन ट्रीज के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। आज भी आइसलैंड, नॉर्वे और जापान कुछ हद तक वेलिंग करते हैं, लेकिन बाकी दुनिया कंजर्वेशन में लगी हुई है। ब्लू व्हेल, हम्पबैक व्हेल जैसे स्पेसीज धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, मगर अभी तक 20 से 40% ही वापस हुआ है। व्हेल सिर्फ समुद्र के जीव नहीं, ये प्लेनेट के बैलेंस का एक हिस्सा भी है।